हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियम एंड वेलकम टू ई लर्निंग। सो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसका ये पार्ट 4 है। इसमें हम राजस्थान की वनस्पति एवं वन संसाधन, ठीक है, राजस्थान की वनस्पति एवं वन संसाधन का टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये जीके का 2018 में पूछा हुआ सेकेंड ग्रेड का क्वेश्चन है। मुकंदरा हिल्स, रणथंभौर, केवलादेव घना, नेशनल चंबल सेंचुरी। आपको यहाँ बताना है कि राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं और इसमें से ऐसा कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। मुकंदरा हिल्स, रणथंभौर, केवला घना या नेशनल चंबल सेंचुरी। तो इसमें आपका मुकंदरा हिल्स, रणथंभौर और केवलादेव घना ये आपके राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन नेशनल चंबल सेंचुरी ये राजस्थान में नहीं है। अब राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर लें तो मैं इसके रिलेटेड मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क को हम क्या कहते हैं? इसको हम बाघ परियोजना भी कहते हैं, ठीक है, इसे बाघ परियोजना भी कहते हैं। ये कहाँ पे है आपका? ये है आपका सवाई माधोपुर में, ठीक है। ये कहाँ है आपका? सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर नेशनल पार्क जिसे बाघ परियोजना भी कहते हैं, ये आपके सवाई माधोपुर में है। केवलादेव घना, ठीक है, ये देखना, इस केवलादेव नेशनल पार्क घना इसलिए कहा जाता है कि ये घना पक्षी विहार है, बहुत ज़्यादा घना है इसलिए इसे घना पक्षी विहार भी कहते हैं। ये आपके भरतपुर में है, ओके, भरतपुर में स्थित है ये आपका। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये जो पहला आपका दिया हुआ है ये आपका है कोटा झालावाड़ में, ठीक है, कोटा झालावाड़ में है। बाकी के और भी दो फेमस राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक है आपका सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य ये अलवर में है। और एक है आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान ये है कहाँ है आपका? ये जैसलमेर में है। मैं रैंडमली मैंने लिख लिया है, मेरा बात आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना था, समझाना था, इसलिए क्लियर नहीं है। मैं वापस से आपको फिर से एक बार बोल के समझा देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा कि कौन है और कहाँ स्थित है, ठीक है। तो राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो इसमें से नेशनल चंबल सेंचुरी नहीं है। रणथंभौर नेशनल पार्क जिसे बाघ परियोजना भी कहते हैं, ये सवाई माधोपुर में है। केवलादेव नेशनल पार्क जिसे घना पक्षी विहार भी कहते हैं, ये भरतपुर में है। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? कोटा झालावाड़ में। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है? अलवर में। और राष्ट्रीय मरु उद्यान ये जैसलमेर में स्थित है। यानी ये आपके 5 राजस्थान के फेमस राष्ट्रीय उद्यान में है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला होगा? ये क्वेश्चन 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोटा बूंदी बारा टोंक, कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ झालावाड़, कोटा बारा झालावाड़ सवाई माधोपुर, कोटा बूंदी बारा या झालावाड़। तो मुकंदरा हिल्स रिजर्व जो है आपका, ठीक है, ये कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ ये 4 राज्यों में क्या होगा? ये 4 जिलों में ये फैला होगा, कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत है। ये संस्कृत का जो पेपर हुआ था 2018 में सेकेंड ग्रेड का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2017 का रिपोर्ट था उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 52.38%, 48.56%, 55.64% या 56.08%। तो ये आपका प्रतिशत में है 55.64%। क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेमी औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? क्या पूछ रहा है आपका कि किस प्रकार के वन जो है वो 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय कटीले वन व झाड़ियाँ, मिश्रित पतझड़ वन,
शुष्क वन या शुष्क सागवान वन? तो करेक्ट आंसर है आपका शुष्क सागवान वन। 75 से 110 सेंटीमीटर के औसत वाले वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है? ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। ओके, इन वनों को मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन वनों को हम मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? अभी आपने इसे किया है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो आपको पता है क्या है? शुष्क सागवान वन, जिसे मैंने अभी बताया कि इन्हें मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की वनस्पति राजस्थान में नहीं है? यहाँ 4 तरह की वनस्पतियाँ दी गई हैं, आपको बतानी है कि कौन सी एक नहीं है। उष्णकटिबंधीय शुष्क, उष्णकटिबंधीय कटीली, उष्णकटिबंधीय मरुस्थली, मैंग्रोव वनस्पति। तो राजस्थान में उष्णकटिबंधीय शुष्क भी पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय कटीली भी पाई जाती हैं, उष्णकटिबंधीय मरुस्थली भी पाई जाती है, लेकिन मैंग्रोव वनस्पति जो होती है ना, वो समुद्र तटों पर और नदियों के मुहाने पे पाई जाती हैं, क्योंकि इनके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति जो होती है वो समुद्र तटों पर और नदियों के मुहानों पर भी पाई जाती है ज़्यादातर मात्रा में। तो ये राजस्थान की वनस्पति में नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार, रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड यानी नम भूमि के रूप में चयनित किया गया है? केवलादेव घाना, सरिस्का, जयसमंद या सेडगढ़? तो ये है आपका केवलादेव घाना। इसे नम भूमि या वेटलैंड भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा घने वृक्षों की वजह से ये इसका नाम घना पड़ा है। केवलादेव नेशनल पार्क या घना पक्षी विहार, जो कि भरतपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस श्रेणी के वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है? कौन से ऐसे श्रेणी के वन हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं? सुरक्षित वन, आरक्षित वन, व्यापारिक वन या अवर्गीकृत वन? तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रों में सुरक्षित वन पाए जाते हैं। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, ये कह रहा है कि राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिए जाते हैं कब? राजीव गांधी के जन्मदिन 20 अगस्त को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को या पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ठीक है, तो राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार हमेशा ये विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है उस दिन प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हरित राज व्यवस्था योजना आरंभ की गई थी, यानी हरित राज व्यवस्था जो योजना है आपकी वो कब आरंभ की गई थी? 2007 में, 2009-10 में, 2004-5 में या 2002-3 में? तो करेक्ट आंसर है आपका ये स्टार्ट की गई थी 2009-10 में। इसके बारे में एक छोटा सा डिटेल मैं आपको दे दूं कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए हरित राजस्थान योजना शुरू किया गया था। किससे निपटने के लिए? पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए। इसका उद्घाटन 18 जून 2009 को जयपुर के शिक्षा परिसर में पेड़ लगाकर किया गया था। कब किया गया था? 18 जून 2009 को जयपुर के शिक्षा परिसर में पेड़ लगा के किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रदूषण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पंचायतों द्वारा, नगर निगम द्वारा, नगर पालिका द्वारा, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा? तो भाई प्रदूषण नियंत्रण करना है तो प्रदूषण बोर्ड का ही काम है, तो ये किया जाता है राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भौगोलिक भाग वनाच्छादित है? कितने % भौगोलिक भाग ये वनाच्छादित हैं? 7 से 9%,
11 से 13%, 15 से 17% या 19 से 21%। तो ये वन आच्छादित भागों को प्रतिशत है लगभग 7 से 9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कुर्जा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ये पक्षी विहार के बारे में तो आप डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, कितने पक्षी विहार हैं, जैसे कितने नेशनल पार्क हैं और उतने सारे नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। इससे रिलेटेड आपके 3-4 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। तो कुर्जा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? खींचन में, ओशिया में, पुष्कर में या नौगौर में? तो कुर्जा पक्षी विहार आपका खींचन में स्थित है। बाड़मेर का चौहटन क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? गूगल, मूठ, गोंद या आंवला? तो चौहटन क्षेत्र में ये गोंद का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में प्लास्टिक की थैलियों, कैरी बैग्स पर पूर्ण प्रतिबंध कब से लागू हुआ? यानी पूरी तरह से प्लास्टिक की थैलियों पे बैन लगा दिया गया। ये कब लागू किया? 1 जुलाई 2010 को, 1 अगस्त 2010 को, 2 अक्टूबर 2010 को या 19 नवंबर 2010 को? तो राजस्थान में प्लास्टिक थैलियों पे, कैरी बैग्स पे जो है उस पर पूरी तरह से जो प्रतिबंध बैन कर दिया गया वो 1 अगस्त 2010 को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, धोकड़ा है कि क्या है? तो ये धोकड़ा एक टाइप का आपका वृक्ष यानी पेड़ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? सांभर के लिए, शेर के लिए, बघेरा के लिए या हिरण के लिए? तो ताल छापर आपके काले हिरण के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और ताल छापर है कहाँ? ये राजस्थान का चूरू में है। ठीक है, ताल छापर राजस्थान का चूरू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, थार का कल्प वृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष है? यानी ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है? रोहिड़ा, सागवान, खेजड़ी या बबूल? ठीक है, तो थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? वो खेजड़ी को कहा जाता है। और इसे सिर्फ राजस्थान का हम कल्प वृक्ष ही नहीं कहते, इसे हम रेगिस्तान का गौरव भी कहते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष जो आपका खिजड़ी है ना, को राज्य का कल्प वृक्ष, राजस्थान का सागवान, रेगिस्तान का गौरव माना जाता है। इसे 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। ठीक है, इसे 1983 में क्या घोषित किया गया? इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। अगर ये पूछ देता है आपसे कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रोसेपिस सिनेरिया ये क्या है, यानी इसके वैज्ञानिक नाम दे देगा और पूछेगा ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो खेजड़ी है ना, इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस। ठीक है, प्रोसेपिस सिनेरेरिया। ठीक है, अगर ऐसा करके आपको आता है तो आप बता दीजिएगा। यानी हम खिचड़ी की बात यहाँ पे कर रहे थे, आप समझ में? एक सेकेंड होल्ड ऑन। या तो राजस्थान का कल्पवृक्ष या राजस्थान का गौरव, राजस्थान का सागवान, ये किसे कहा जाता है? खिचड़ी को कहा जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? इन केसेस दे। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना 1981 में की गई थी। ठीक है, अब मैं इसके बारे में एक थोड़ा सा क्विक भी बता देती हूँ कि पश्चिमी राजस्थान के प्राकृतिक आकर्षण को संजो कर रखने के लिए 1981 में जैसलमेर जिले के वनस्पति रहित मरुस्थलीय क्षेत्र को राष्ट्रीय मरु उद्यान घोषित किया गया था। 1981 में जैसलमेर जिले के वनस्पति रहित मरुस्थलीय क्षेत्र को राष्ट्रीय मरु उद्यान घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान का राज्य पक्षी है। यानी गेसेस दें कि राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? मोर, तोता, गोडावड़ या नीलगाय? ये आपका 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये सोशल साइंस का जीके का जो पेपर हुआ था। तो राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावड़। अब गोडावड़ के बारे में बता दूंगी ये किस टाइप का पक्षी है। ओके, यह उड़ने वाले पक्षियों में सबसे अधिक वजनी पक्षी कहा जाता है। ठीक है, और ये अपने बड़े आकार के कारण शुतुरमुर्ग जैसा दिखता है।
1981 में इसे राज्य पक्षी के तौर पे घोषित किया गया। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, ये आपके गुडावड़ को कहा जाता है। ये बहुत ही शर्मीला पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स है। ये मैंने रफली लिखा है, बस आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? यानी कौन से अभ्यारण्य में घड़ियाल पाए जाते हैं जिनका संरक्षण किया जाता है? जयसमंद अभ्यारण्य, वंदवारेठा अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य या जवाहर सागर वन्य अभ्यारण्य? तो घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है। ठीक है। निम्न में से कौन से वृक्ष को जंगल की आग के द्वारा संबोधित किया जाता है? सागवान, ढाक, गुलमोहर या अमलतास? तो मैं आपको बता दूं कि जंगल की आग को ढाक के द्वारा संबोधित किया जाता है। इसे सिर्फ ढाक ही नहीं कहते हम, इसे हम पलास कहते हैं, छल कहते हैं, परसा कहते हैं, टेसू कहते हैं, किंसुक कहते हैं। इसको बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है। क्या क्या कहते हैं इसे? पलास, छल, पलास, छल, ठीक है, टेसू, किंसुक कहा जाता है। और इसे हम जंगल की आग क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसके फूल जो होते हैं ना, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत आकर्षक फूल हैं। इसके फूलों के आकर्षण के कारण ही हम इसे जंगल की आग कहते हैं। कई कई जगह पे पूछ देता है कि जंगल की आग किसे कहते हैं, लेकिन वहाँ पे ढाक ना लिख के ना पलास लिख के आता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ का मुख्य आकर्षण है? तो घना पक्षी विहार जो है ना, यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है? साइबेरियन क्रेन है। ठीक है। ये राजस्थान के कहाँ पे स्थित है? घना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? अभी आपने पढ़ा, मैंने उसका वैज्ञानिक नाम भी बताया था। किसे कहा जाता है ये? इसे ढाक यानी पलास को कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। क्या नाम है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसे जंगल की आग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके फूल बहुत अट्रैक्टिव हैं, आकर्षक है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मसूरी, नई दिल्ली, नागपुर या देहरादून? तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है आपके देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में, आबू पर्वतीय क्षेत्र में, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में या अलवर व भारत में? तो शुष्क सागवान वन मुख्यतः आपके डूंगरपुर व बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में वन मंडलों की संख्या है आपकी 12। ठीक है। राज्य में नई वन एवं पर्यावरण नीति की घोषणा कब हुई? 18 फरवरी 2008 को, 18 फरवरी 2009 को, 18 फरवरी 2010 को या 28 फरवरी 2009 को? तो राज्य में नई वन पर्यावरण नीति की जो घोषणा की गई थी वो आपकी की गई थी 18 फरवरी 2010 को। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है आपका, रखत, कांकड़, डांग और रुख ये सभी क्या हैं? वनों के संरक्षण से संबंधित है, त्योहारों के नाम हैं, प्राचीन शिलालेखों के नाम हैं, स्त्रियों के गहने हैं।
नहीं, ये रखत, कांकड़, डांग और रुख ये सभी वनों के संरक्षण से संबंधित हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 30। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही कूटों का चुनाव कीजिए। एक साइड पे सूची 1 दिया गया है, दूसरे साइड में सूची 2। ताल छापर अभ्यारण्य मगरमच्छ, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य साइबेरियन क्रेन, सरिस्का वन जीव अभ्यारण्य कृष्ण मृग, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बाघ। ठीक है, लेट्स मैच इट। इसे मैच करके हम देखते हैं। तो ताल छापर अभ्यारण्य कृष्ण मृग यानी कि काले मृग के लिए फेमस है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य ये मगरमच्छ के लिए फेमस है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य ये किसके लिए फेमस है? ये बाघ के लिए है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, ये साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है। ठीक है, वंस अगेन, ताल छापर अभ्यारण्य कृष्ण मृग, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मगरमच्छ, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य बाघ और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन क्रेन। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। सही कथनों का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। 4 कथन दिए गए, आपको सही स्टेटमेंट्स का चुनना है। अर्ध उष्ण सदाबहार वन आबू पर्वत क्षेत्र में मिलते हैं। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में केंद्रित हैं, ये तो सही है। मिश्रित पतझड़ वाले वन उत्तरी राजस्थान में मिलते हैं। और खेजड़ी शुष्क वनों की विशेषता है। खेजड़ी वृक्ष शुष्क वनों की विशेषता है। ये आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। विच ऑप्शन इज करेक्ट नाउ? एनी गेसेस इज देयर? अर्ध उष्ण सदाबहार वन आबू पर्वत क्षेत्र में मिलते हैं, ये तो सही है। शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में केंद्रित हैं, ये भी सही है। मिश्रित पतझड़ वाले वन उत्तरी राजस्थान में मिलते हैं, हाँ ये गलत है आपका। खेजड़ी वृक्ष शुष्क वनों की विशेषता है, ये बिल्कुल सही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मिश्रित पतझड़ वाले वन उत्तरी राजस्थान में मिलते हैं, ये ऑप्शन गलत है। ये उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद या पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में उगते हैं। ठीक है, ये उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में उगते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हो गया है आपका गलत आंसर सी। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ए, बी और डी सही है और सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन राजस्थान का राज्य पक्षी है? इसके लिए मैंने बताया था आपको, राज्य पक्षी इसमें से कौन है राजस्थान का? ये आपको बताया है मैंने और मैं चाहती हूँ कि आप इसे बताएं। गुडावड़ कहते हैं ना इसे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। ये बहुत हैवी जानवर होता है और बड़े आकार होने के कारण ये शुतुरमुर्ग की तरह से दिखता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? ये करेक्ट आंसर आपका हो गया आर्डियोटिस नाइग्रिप्सिस। इसे लिख के अभी आता है कायोटिस नाइग्रिप्सिस। सो कंफ्यूज मत होइएगा, इसे आप ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट कर लीजिएगा। अभी ये गुडावड़ लिखा होता तो आप समझ जाते इजली। इस अभ्यारण्य को कृष्ण मृग संरक्षण के लिए माना जाता है। किसको कृष्ण मृग संरक्षण या काले हीरे का संरक्षण माना जाता है? सीता माता अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य, नहरगढ़ अभ्यारण्य या ताल छापर अभ्यारण्य। तो ये फेमस है आपके ताल छापर अभ्यारण्य में कृष्ण मृग संरक्षण किया जाता है। उड़ने वाली गिलहरी निम्न में से किस अभ्यारण्य में देखी जा सकती है? अब आप बताइए कि उड़ने वाली गिलहरी कहाँ पे पाई जाती है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, जयसमंत अभ्यारण्य या कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। तो उड़ने वाली गिलहरी सीता माता अभ्यारण्य में देखी जाती है। लेकिन सीता माता अभ्यारण्य में ऐसा नहीं है कि सिर्फ उड़ने वाली गिलहरी भी देखी जाती है, इसमें चौसिंगा हिरण भी पाया जाता है। ठीक है, और ये आपको बता दूं कि चौसिंगा हिरण यानी कि जिसके 4 सींग होते हैं, ये सिर्फ हमारे ही देश में पाया जाता है। ठीक है, और सीता माता अभ्यारण्य वो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि उड़ने वाली गिलहरी और चौसिंगा जो हिरण होता है वो सीता माता अभ्यारण्य में पाया जाता है और ये राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से किसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है?
विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का टाइगर रिजर्व या सीता माता अभ्यारण्य? यानी किसे जीते? तो ये है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य क्या नहीं है? तो जैव विविधता की बात करें तो जाहिर सी बात है, ये वृक्षों से ही रिलेटेड है। वृक्षों का संरक्षण करना, पौधे लगाना है, पर्यावरण को देखना, उनका सुरक्षित करना, ये उसी से रिलेटेड है। तो इसमें हो जाएगा आपका करेक्ट वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण, ठीक है, जल संरक्षण, इसमें बाढ़ संरक्षण ये जो है आपका वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सालार के वन वितरित हैं। ये कहाँ कहाँ पे सालार के वन पाए जाते हैं? भरतपुर, दौसा, सीकर और नागौर जिले में, टोंक, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले में, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां जिले में, अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर जिलों में। तो सालार के जो वन है ना वो अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर जिलों में वितरित है। ठीक, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र मिलता है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पे द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र मिलता है? ये रिपोर्ट कब दी गई थी? ये रिपोर्ट दी गई थी 2017 में। उदयपुर में, अलवर में, बारां में या प्रतापगढ़ में? तो द्वितीय सर्वाधिक वन जो आपके अलवर में पाए जाते हैं। मैंने आपको एक और बताया था कि अलवर में कौन सा अभ्यारण्य है? तो अलवर में सरिस्का बाघ अभ्यारण्य स्थित है। ये बाघ संरक्षण का काम करता है। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में वृक्ष महोत्सव 12 सितंबर को किस स्थान पे मनाया जाता है? मंडोर, जोधपुर, खिजड़ी जोधपुर, फलौदी जोधपुर या सरदारपुरा जोधपुर? ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये आपका खिजड़ी जोधपुर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर साल 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव खिजड़ी जोधपुर में मनाया जाता है। ठीक, हाँ, एक चीज़ और मुझे अभी ध्यान में आया तो मैं आपको बता देती हूँ। केवलादेव उसे क्यों कहते हैं? क्यों उस जगह का नाम केवलादेव क्यों पड़ा? क्योंकि यह भगवान शिव, ठीक है, कैलाश का प्राचीन मंदिर होने के कारण इसका नाम केवलादेव पड़ा। अभी मुझे याद है तो मैंने सोचा आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। यानी 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सबसे ज़्यादा कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सागवान, सालर, धोकड़ा या फलास? ये कौन से वृक्ष होते हैं पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं आपके सागवान के वृक्ष। 250 से लेकर 450 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, प्रदेश का पहला 3 दिवसीय आर्किड फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ? ये 2018 का करंट अफेयर्स से पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप करंट अफेयर्स भी थोड़ा बहुत तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आर्किड फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ? जैसलमेर में, जोधपुर में, उदयपुर में या झालावाड़ में? तो ये उदयपुर में संपन्न हुआ था। भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियाँ कितने प्रतिशत वनाच्छादित होनी चाहिए? भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियाँ कितने प्रतिशत वनाच्छादित होनी चाहिए? 33%, 20%, 65% या 50%? तो आप भाई अब अरावली पहाड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए तो 65% होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति कब घोषित की गई थी? ये सुरक्षा अधिकारी जो RAS का पेपर हुआ था ना प्री का 2016 में, ये उसमें पूछा गया था कि राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति कब घोषित की गई थी? 18 फरवरी 2010 को, 5 अगस्त 2010 को, 10 मार्च 2011 को या 4 फरवरी 2010 को? तो ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति 18 फरवरी 2010 को घोषित की गई थी। 44, निम्नांकित वन श्रेणियों में से राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवृत है?
ठीक है, राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवृत हैं? निजी वन के अंतर्गत, अवर्गीकृत वन के अंतर्गत, आरक्षित वन के अंतर्गत या संरक्षित वन के अंतर्गत? तो वो संरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवृत है। 45, राजस्थान की मोठा पादप, ठीक है, मोठा पादप ये जो प्लांट है प्रजाति किस वास की वर्ग है? किस वर्ग में आती है? पहाड़ी वास, जलवास, खारावास या रेतीला वास? तो मोठा पादप ये जो प्रजाति है ना, ये जलवास का वर्ग है। किसका वर्ग है? जलवास का। क्वेश्चन नंबर 46, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष है, क्योंकि इसका वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। हरा सोना किसे कहते हैं? सालर को, धोकड़ा को, बांस को या गूलर को? तो हरा सोना आप जैसे जानते हैं ये बांस को कहा जाता है। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमवाली सही है? क्षेत्रफल की दृष्टि अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमवाली सही है? शुष्क पर्णपाती, मिश्रित पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय, कांटेदार, उपोष्णकटिबंधीय, सदारहित? तो मैं करेक्ट आंसर आपको बता दूं कि ऑप्शन फर्स्ट सही है। इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप। शुष्क पर्णपाती, मिश्रित पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय, कांटेदार और उपोष्णकटिबंधीय, सदारहित, ये आपके अवरोही क्रम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, कमरों में खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? तो आपको भी पता है कि खुशबूदार और ठंडा रखने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? ये हम खस लगाते हैं ना, वो खस का उपयोग किया जाता है। तो कमरों को खुशबूदार एवं ठंडा रखने के लिए खस घास का उपयोग किया जाता है। JFM का पूरा नाम क्या है? JFM का पूरा नाम क्या है? संयुक्त वन प्रबंधन, कनिष्क वन प्रबंधन, जूरी वन प्रबंधन या जयपुर वन प्रबंधन? तो JFM का मतलब होता है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ओके, इसका मतलब हो गया ज्वाइंट, संयुक्त, फॉरेस्ट वन, और मैनेजमेंट का मतलब हो गया प्रबंधन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। JFM का पूरा नाम है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि संयुक्त वन प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला जिसमें न्यूनतम वन प्रतिशत क्षेत्र है, ऐसा कौन सा जिला है जिसमें न्यूनतम वन पाए जाते हैं? उनका प्रतिशत ऐसा कौन सा है? ये चूरू, जोधपुर, नागौर या जैसलमेर? तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? आपका जोधपुर में न्यूनतम 1% क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 3 क्वेश्चन आर देयर। राजस्थान के कौन से भाग में बांस वन पाए जाते हैं? पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में या उत्तरी क्षेत्र में? तो मैं आपको बता दूं कि बांस वन जो है आपके ना, वो दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आ जाते हैं? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बारां, कोटा व सिरोही। कौन कौन से जिले आ जाते हैं? ये आते हैं आपके बांसवाड़ा, ठीक, दूसरा हो जाएगा आपका उदयपुर, ठीक, चित्तौड़गढ़, ये दक्षिणी क्षेत्र में आते हैं, और बारां, कोटा, सिरोही। ठीक है, मैंने नेम डाली, आप पढ़ लें इसे मैं लिख देती हैं। तो दक्षिणी क्षेत्रों में बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बारां, कोटा व सिरोही जिले पाए जाते हैं। ठीक है, बांसों की अधिकता होने के कारण ना इसे बांसवाड़ा भी कहते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए कि बांस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए गए थे ना, तो बांसों की अधिकता होने के कारण ही हम इसे बांसवाड़ा भी कहते हैं। ओके, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा या एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा? तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना वो जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा प्रायोजित है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट पेपर, निम्नांकित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है?
ओके। गोद का अच्छा स्रोत कौन सा है? सागवान, सालर, तेंदू या गुलशन? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में गोद हमें सालर वृक्ष से प्राप्त होता है, सालर से प्राप्त होता है। ठीक है। सो ये टोटल हमने 53 क्वेश्चंस इस टेस्ट सीरीज में किए हैं। ओके। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ई लर्निंग एंड कीप वॉचिंग इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।